अब धीरे धीरे नया सिंह राठौर के दिमाग की टट्टी जो है वो पानी में तैरना शुरू कर दी है। मैच्योरिटी लेवल नहीं है, माँ बाप ने उचित संस्कार नहीं दिया। मतलब नया सिंह राठौर के माताजी पिताजी या नया सिंह राठौर के पिता ने अपने पिता को या उनकी माता ने उनकी माता ने अपने बेटी को ऐसा संस्कार ना दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। कलाकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन मर्यादा में रह करके करे वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कविता का मतलब ये होता है भाई, या तो हिंदी में लिखिए, या तो संस्कृत में लिखिए, या तो अंग्रेजी में पोएट्री करिए। आप मिक्स कैसे कर सकते हैं? यदि आप हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को मिला करके पोएट्री लिखते हैं तो हाउ यू कैन से आई एम अ पोएट ऑफ हिंदी। मैं हिंदी कवि हूँ। जब इन्होंने यूपी में काबा का गाना गाया तभी इनका इलाज हो जाना चाहिए था। समझ रहे मेरी बात को? भाई यूपी में काबा की जगह योगी सरकार में काबा, आप उसके बाद आप यही करते जाते, तुकबंदी आपकी बन जाती। लेकिन मैंने वही कहा, जब अपरिपक्वता हो, ज्ञान न हो, दूरदृष्टि न हो, तो ऐसे ही हरकतें लोग करते हैं। सर, नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किया और सीधे तौर पर बताया कि जब युद्ध हो रहा था, भारत का फ्रंट फुट था ऊपर, पाकिस्तान पर इतना दबाव था, बावजूद उसके सीज फायर जैसा समझौता करना, तो बता रही कायर बा चौकीदार। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, अब धीरे धीरे नया सिंह राठौर के दिमाग की टट्टी जो है वो पानी में तैरना शुरू कर दी है। अब वो निकल के आ रही है। क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूँ मैं। नहीं, पर क्यों? वो तो कह रही हैं कि जब भारत इतनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान में पकड़ बना रहा था, 9 एयर मिसाइल्स हमने दाग दी, उनके 9 पोर्ट्स को तबाह कर दिया, बावजूद उसके क्यों सीज फायर किया गया? पीओके पाने का सबसे अच्छा मौका था। इससे पहले नया सिंह का बयान आपने नहीं सुना, जो उन्होंने ट्वीट किया था, जो फेसबुक पे पोस्ट किया था कि जो है वो लाशें गिर रही हैं भारत और पाकिस्तान की और हथियार बिक रहा है यूरोप का, तो बताओ जीत कौन रहा है? तो इसका मतलब उन्होंने यही इंडिकेट करने का काम किया ना कि ना भारत जीत रहा है ना पाकिस्तान जीत रहा है, जीत तो यूरोप रहा है। तो जब यूरोप जीत रहा था नया सिंह राठौर के तहत, इस युद्ध में यूरोप जीत रहा था, तो जो है वो क्या कहते हैं कि आज वो कैसे कह रही हैं कि जो है कि सीज फायर क्यों हो गया? भारत तो जीत नहीं रहा था ना नया सिंह राठौर के हिसाब से। नया सिंह राठौर के हिसाब से तो यूरोप जीत रहा था। तो जब यूरोप जीत रहा तो सीज फायर हो गया, तो आज नया सिंह राठौर कह रही हैं कि मोदी जी सीज फायर क्यों जो है वो करवा दिए, क्यों नहीं युद्ध लड़े? जब हमारे देश की सेना जो है वो क्या कहते हैं कि वो एकदम आगे बढ़ करके पाकिस्तान का मुकाबला कर रही थी, पाकिस्तान को धूल चटा रही थी। यही मौका था पीओके लेने का। ये दोहरा चरित्र है। क्यों दोहरा चरित्र क्यों समझते हैं? क्या इसके पीछे का कारण आप समझते हैं कि क्यों दोहरी तरीके की बातचीत करते हैं? पीछे का कारण ये है कि सर, एक तो ये अपरिपक्वता का परिचायक है, मैच्योरिटी लेवल नहीं है, बड़े कम उम्र में। और दूसरी बात ये है कि जो है ना, माँ बाप ने उचित संस्कार नहीं दिया। एक लिमिटेड लेवल तक बच्ची माँ बाप के पास रहनी चाहिए। और ऐसा भी है, मैं ये नहीं कहूँ, मैं उनके माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनके माताजी पिताजी, उनके मतलब नया सिंह राठौर के माताजी पिताजी या नया सिंह राठौर के पिता ने अपने पिता को या उनकी माता ने उनकी माता ने अपने बेटी को ऐसा संस्कार ना दिया हो। ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी बात है, यदि उनके माता पिता संस्कारी हैं तो एक लिमिटेड लेवल तक बच्चे को अपने साथ रह करके उसको उचित संस्कार दिया जाना चाहिए। जब संस्कार देने का समय था तो इन लोगों ने उनको बाहर छोड़ दिया, ये बाहर रहने लगी। कलाकार है, अपने बल पे खड़ी हैं, देश में पहचान बनाई है। कलाकार, देखिए, कलाकार होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन मर्यादा में रह करके करे वो बहुत बड़ी बात होती है। कलाकार तो क्या कहते हैं, आप देखिए, तमाम भोजपुरी एक्टर्स हैं, वो भी तो कलाकार हैं, लेकिन उनकी मर्यादा जरा देख लीजिए, क्या मर्यादा है। कलाकार होना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको कलाकार नहीं बोलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? उसको जो है वो कलाकार का मतलब यह है कि जो अपनी मर्यादा में रह करके पब्लिक में जो अपनी प्रस्तुति करता है वो मर्यादित ढंग में करे, वो असली कलाकार है। एक बात मुझे और कर लेने दीजिए, तो इनके जो माताजी पिताजी बचपन में एक कम उम्र में इनको छोड़ दिए, बाहर रहने लगी, और वो इत्तेफाक से इनका एक गाना हो गया वायरल, बंद भइल कारखाना, अब लेना वो कोरोना में। अब क्या है, उसके बाद एक वायरल हो गया तो क्या होता है ना, जैसे भाई एक हो जाता है, चलो अब तुकबंदी लगा करके। और ये बताइए, या तो कविता का मतलब ये होता है भाई, या तो हिंदी में लिखिए, या तो संस्कृत में लिखिए, या तो अंग्रेजी में पोएट्री करिए।
आप मिक्स कैसे कर सकते हैं? यदि आप हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को मिला करके पोइट्री लिखते हैं तो हाउ यू कैन से आई एम अ पोएट ऑफ हिंदी, मैं हिंदी कवि हूँ, कैसे कह सकते हैं? वो कवि कहाँ बताती हैं अपने आप को? वो तो लोक गायिका बताती है ना। तो ये बताइए भारत की लोक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। भारत की लोक भाषा अंग्रेजी है? नहीं है ना। तो उनके गीतों में अंग्रेजी शब्द की तुकबंदी नहीं मिल रही है, तुकबंदी नहीं मिल रही है तो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर दिए। अब नए ज़माने के लोक गायिका हैं। नया जमाना। आप यदि अपने आप को लोक गायिका बोल रही हो तो भारत की लोक भाषा में आप अपने गीतों को तुकबंदी तो आप भी बहुत अच्छी करते हैं। कहा तुकबंदी आपकी तरफ से भी हो जाए अगर आपको जवाब देना। नो, आज मैं चैलेंज करता हूं, आज तक जितनी मैंने, चाहे वो राजनीति, चाहे सामयिक घटना पे, चाहे राजनीतिक घटना पे, चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक पे, चाहे किसी भी उसमें जो है मेरी एक मेरी वीडियो या एक मेरी गीत या एक मेरी कविता या आप दिखा दीजिए जिसमें मैंने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके तुकबंदी को बनाने का काम किया हो। नहीं करता हूं मैं। पर वो भी तो काबा पूछते ही हैं। काबा तो सबसे बड़ा गलत था। ये तो जब इन्होंने यूपी में काबा का गाना गाया तभी इनका इलाज हो जाना चाहिए था। तो आज यह जो देश हित में, जो देश विरोध गतिविधियों में जो है वो मतलब पाकिस्तान के हित में अप्रत्यक्ष रूप से जो बात कर रही है ना, आज ये बात करने की इनकी हिमाकत नहीं होती। मैं ये ज़रा पूछना चाहता हूँ, आप जिस गांव में रहते हो, जिस देश में रहते हो, जिस प्रदेश, मान लीजिए आप ये कह रहे हो मेरे घर में क्या है, आप कह रहे हो मेरे गांव में क्या है, आप कह रहे हो मेरे जिले में क्या है, मेरे प्रदेश में क्या है, मेरे देश में क्या है, आप किसका अपमान कर रहे हो? आप देश का अपमान कर रहे हो। आप जहाँ रह रहे हो यदि उसको पब्लिकली कह रहे हो, अपने घर के अंदर पूछ सकते हो। एक सेकंड, अपने घर के अंदर अपने माँ बाप से तर्क वितर्क कर सकते हो कि हम लोग इतना डेवलप नहीं है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन पब्लिक प्लेस पे जब उन्होंने यूपी में काबा गाना गाया तो पूरे विश्व ने देखा। तो उत्तर प्रदेश की बेइज्जती नहीं हुई कि एक उत्तर प्रदेश का वासी होकर के और उत्तर प्रदेश का कह रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है? यदि आपको सवाल पूछना ही था तो आप कहती हो ना सरकार से सवाल पूछने का मेरा काम है, तो सरकार से पूछने का काम है ना, देश से पूछने का काम तो नहीं है ना, प्रदेश से पूछने का काम नहीं है ना, जिला से पूछने का काम नहीं है ना, गांव से पूछने का काम नहीं है ना, जो है ब्लॉक से पूछने का काम नहीं है ना। आपका काम है उस ब्लॉक को जो मॉनिटर कर रहा है, उस जिले को जो डीएम मॉनिटर करता है, डीएम से सवाल पूछने का आपका प्रताप है। आप जो प्रदेश को मॉनिटर कर रहा है, जो प्रदेश की सरकार चला रहा है, उस सरकार के मुखिया से सवाल पूछने का आपका दायित्व। मुखिया से ही तो पूछ रही थी, योगी बाबा से पूछ रही थी। आपने बोला यूपी में काबा, मैं भी साहित्यकार हूँ, यदि आपको पूछना ही था तो आप ये कहती योगी सरकार में काबा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में काबा। और होश आप ये भी कह सकती थी, हालांकि ये गलत है, योगी रुकिए, राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। योगी सरकार में काबा, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में काबा, और इसमें भी आपकी कविता की तुकबंदी बन जाती। समझ रहे मेरी बात को? भाई यूपी में काबा की जगह योगी सरकार में काबा, आप उसके बाद आप यही करते जाते, तुकबंदी आपकी बन जाती। लेकिन मैंने वही कहा, जब अपरिपक्वता हो, ज्ञान न हो, दूरदृष्टि न हो, तो ऐसे ही हरकतें लोग करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।